नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक कैशमिल पर। मैं हूं ऋतिक और आगे की जितनी भी जियो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज से एक दो दिन पहले ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन है। मतलब दुनिया भर के शिप्स वहां से बिना किसी टेंशन के पास हो सकते थे। और यूएस अनाउंसमेंट के बाद ऑयल मार्केट में भी थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली, लेकिन एग्जैक्टली उसके तुरंत बाद यानी कि कल ही जो ट्विस्ट हुआ वो काफ़ी शॉकिंग था। ईरान ने सडनली अपना स्टांस रिवर्स कर दिया और स्टेट को दोबारा क्लोज कर दिया। और अब सिर्फ क्लोजर ही नहीं बल्कि जो शिप्स वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे उन पर डायरेक्ट एक्शन भी लिया गया, जिसमें इंडियन फ्लैग्ड कार्गो शिप्स भी इंक्लूड थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओमान के पास एक इंडियन लेक्ड ऑयल टैंकर और एक कार्गो वेसल्स को ईरानियन फोर्सेस ने टारगेट किया, जहां वार्निंग के बाद गनफायर भी की गई और शिप्स को फोर्स रूट चेंज करना पड़ा। कुछ वेसल्स को बीच रास्ते से ही वापस मुड़ना पड़ा और ये इंसिडेंट तब हुआ जब सिर्फ नॉर्मल कमर्शियल पैसेज के लिए स्टेट क्रॉस कर रहे थे। इसी वजह से इंडिया के लिए सिर्फ जियो पॉलिटिकल नहीं बल्कि डायरेक्ट इकोनॉमिक कंसर्न बन गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ईरान ने ऐसा यू टर्न क्यों लिया जब उसने खुद ही एक दो दिन पहले ही इसी रूट को ओपन करने की बात कही थी। तो इसका आंसर देखो सिंपल है। देखो असल में यूएस ने ईरान के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेड अभी भी हटाया नहीं है और ईरान का कहना है कि जब तक यूएस उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स और शिप्स को फ्रीली मूव करने नहीं देता तब तक वो भी दुनिया के लिए स्टेट को नॉर्मल नहीं होने देगा। इसी वजह से आईआरजीसी ने वार्निंग तक दे दी है कि जो सिर्फ बिना उनकी परमिशन के स्टेट के पास आएगा उसको पोटेंशियली थ्रेट माना जाएगा और रोका जाएगा। यानी एक तरफ से ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का यूज़ कर रहा है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सी रूट नहीं है। यहीं से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई पास होता है और अगर ये चौक पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। इसी बीच इंडियन कार्गो शिप्स का टारगेट होना सिचुएशन को और सेंसिटिव बना देता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कॉशियस है। भारत ने इस इंसिडेंट पर ईरान से स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि सिचुएशन अभी भी हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि एक दिन ईरान बोलता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, नेक्स्ट डे वो बोलता है ये क्लोज्ड है और फायरिंग तक हो जाती है। इससे शिपिंग कंपनीज भी कंफ्यूज्ड हैं और कई वेसल्स ऑलरेडी डिले या रीरूट हो चुके हैं। दूसरी साइड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस मूव को ब्लैकमेल बोला है और क्लियरली कहा है कि जब तक फाइनल डील नहीं होती तब तक यूएस अपना ब्लॉकेड नहीं हटाएगा। यानी दोनों साइड्स अपनी पोजीशन से पीछे हटने को रेडी नहीं है और बीच में ग्लोबल ट्रेड, ऑयल मार्केट और कई सारी कंट्रीज डायरेक्टली सफर कर रहे हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल चेस गेम चल रहा है, जहां ईरान स्टेट को अपना स्ट्रेटेजिक वेपन बना रहा है, यूएस इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर से रेस्पॉन्ड कर रहा है और हर छोटा डिसीजन, चाहे वो ओपन अनाउंसमेंट हो या स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हो, ये सब ग्लोबल लेवल पर इमीडिएट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अगर ये सिचुएशन ऐसे ही एस्केलेट होती रही तो फ्यूचर में ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं, शिपिंग और रिस्की हो सकती है और इवन बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी ट्रिगर हो सकता है। इसलिए अभी पूरी दुनिया की नज़र इसी एक जगह पर टिकी हुई है। आगे इससे रिलेटेड कोई भी मेजर डेवलपमेंट होगी तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।